सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज है संडे और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, जिस वजह से वीडियोस काफ़ी कम आते हैं। आज बेसिकली बहुत सारे सब्सक्राइबरों का कमेंट है, आखिर सर केबल टीवी का बिज़नेस कितने दिन तक चलेगा और केबल टीवी का बिज़नेस कितने दिन तक चलेगा और आने वाले दिनों में क्या होगा। उसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊँगा केबल टीवी के अगर बिज़नेस को आपको बचाए रखना है तो छोटे एमएसओ को लाइव रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उन सभी मुद्दों पे आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, केबल टीवी के बिज़नेस में आप सभी को मालूम ही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। आए दिन कंपनियाँ आती है, नए नए प्लान्स देते हैं, लोग स्वाइप अप होते हैं और जैसे ही कुछ दिन के बाद उनके ऑफर्स ख़त्म होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाना लगभग आज के डेट में एक नया फैशन सा हो गया है, नया ट्रेंड सा हो गया है। ऐसा करने से कंपनी को भी काफ़ी नुकसान होता है, साथ ही केबल टीवी के बिज़नेस के और साथ ही ग्राहकों को भी नुकसान होता है, क्योंकि उनका सेट टॉप बॉक्स स्वाइप अप में कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो बेसिकली आज का जो मुद्दा है, अगर केबल टीवी को बजाय रखने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट आउट करूँगा मैं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि जैसे कि आपको डीटीएच के बारे में मालूम ही है कि डीटीएच में इंडिया में बस 5 ही डीटीएच कंपनी हैं जो इंडिया को लीड करते हैं। टाटा प्ले, एयरटेल डीटीएच, डिश टीवी डीटीएच, वीडियोकॉन डीटीएच, सन डीटीएच। ये 5 डीटीएच के अलावा कोई और दूसरी डीटीएच नहीं है। एक और डीटीएच है जो फ्री डिश, जो कि भारत सरकार द्वारा निःशुल्क सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो अलग चीज़ हो गई। अब इसमें अगर केबल टीवी में देखें तो बड़े प्लेयर्स में डेन केबल, टीटी केबल, जीटीपीएल, फास्टवे केबल जैसे बड़े प्लेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। ऐसे इंडिया में लगभग 1600-1700 के आसपास एमएसओ का लाइसेंस जारी किया गया है। इसके अलावा एनएक्सटी भी है, हिट्स का भी प्रोविज़न है, इन केबल भी अवेलेबल है। ऐसे 5-7 जो बड़े नेटवर्क्स हैं जो इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे एमएसओ जब तक नहीं रहेंगे तब तक बड़े एमएसओ मोनोपोली क्रिएट करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूँ, अगर अभी के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया है, आप सभी को भी मालूम है कि अगर आप जिस भी एमएसओ के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्लान सस्ते कर देते हैं, सेट टॉप बॉक्स का प्राइस कम कर देते हैं, 1 या 2 महीने का आपको प्लान फ्री में दे देते हैं और बोलते हैं बॉक्स स्वाइप अप करो। बॉक्स स्वाइप अप करने से छोटे कंपनी को क्या होता है कि उनका एक्सपेंस नहीं निकल पाता है, मजबूरन कुछ दिनों बाद उनकी कंपनी को बंद करना पड़ता है। बड़े कंपनियों को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस होते हैं। जितना नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर उनके इंक्रीज होंगे उतना ज़्यादा उनको एडवर्टीजमेंट से, कैरेज फी से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उनका चीज़ें हो जाता है। अगर छोटे एमएसओ नहीं रहेंगे, वो दिन दूर नहीं है कि जो अभी केबल टीवी में अभी ऑफ़र्स तो दिए जा रहे हैं। कभी आपको 150 में सारे प्लान, अगर ऑपरेटर के एंड से बात कर रहा हूँ, तो कस्टमर को 200, 250, 300 तक जो दे देते हैं। अगर छोटे प्लेयर्स अगर ख़त्म हो जाएंगे मार्केट से, तो दिन दूर नहीं है कि आपको केबल टीवी डीटीएच में भी 600, 700 रुपये देना पड़ेगा। अभी भी देने पड़ते हैं, लेकिन अभी जो कस्टमाइज़ करके ऑफ़र जो उनके तरीके से जो पैकेज निकाले जाता है, उसमें बेसिकली प्रमोशनल ऑफ़र के तहत दिखाए जाते हैं। जैसे टाटा प्ले डीटीएच के भी बारे में अगर आपको बताऊं, तो जब टाटा प्ले डीटीएच हर सैटरडे को झींगालाल ऑफ़र निकालता है। झींगालाल ऑफ़र में कभी 1 रुपये में सभी स्पोर्ट्स के चैनल दे देता है, कभी 1 रुपये में सभी मूवी के चैनल दे देते हैं, कभी 1 रुपये में कभी म्यूजिक के चैनल दे देते हैं। तो जनरली ऐसे ऑफ़र्स क्यों, अगर 1 रुपये में 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करवाता है, उसमें 5 से 7 स्पोर्ट्स के चैनल होते हैं और सभी स्पोर्ट्स चैनलों का प्राइस 15 रुपये से लेकर 19 रुपये एज कांटे में अवेलेबल है। बुके वाइज भी जाओगे तो जो 1 रुपये में चैनल प्रोवाइड कराया जाता है, उसका प्राइस अगर अला कांटे के बेसिस से जुड़ूँ तो लगभग 100-150 रुपये के आसपास हो जाता है। उस चीज़ को आपको 1 रुपये में परोसा जाता है। आखिर टाटा प्ले डीटीएच या किसी भी प्लेटफॉर्म को वो चीज़ें कैसे मिलती है? प्रमोशनल ऑफ़र के तहत होता है कि आप मेरा इंक्रीज़ करा दो, कैरेज आ जाता है, फंडिंग आ जाता है, डेट्स पे वो दे देते हैं। वही चीज़ छोटे एमएसओ से लोग डिमांड करते हैं। बेटा रुक जाइए, भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो छोटे एमएसओ से जब ये चीज़ें नहीं हो पाती है तो वहाँ पे छोटे एमएसओ के कनेक्शन गिरने लगते हैं और उससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि बड़े कंपनीज़ क्या होते हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं और वो छोटे शहरों तक अपने सर्विसेज लेके आने के लिए उनको लीज लाइन वगैरह वगैरह सब कुछ यूज़ करना पड़ता है, जिससे उनके लास्ट में आपको प्लान वगैरह महंगा कर देते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाता है। सेम अगर मैं बात करूँ, अगर बड़े प्लेयर्स ही रहते हैं, अगर जैसे जियो ने ख़रीद लिया था डेन को,
हैथवे को, GTPL को, इन सब आपस में मर्ज हो गए थे। अगर यहाँ पे फास्टवे और सिटी और इन केबल अगर मर्ज हो जाते हैं ये सभी लोग, तो छोटे प्लेयर्स विदिन 6 मंथ ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज वो इतने सस्ते और इतने प्लान्स लेके आएंगे कि आपके छोटे MSO ख़त्म हो सकते हैं। आप सभी को अगर याद ना हो तो मैं एक बार याद दिला दूं, जियो स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था, टेलीकॉम कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्लस कॉलिंग की फैसिलिटी मिलती थी। 2 साल बाद ऐसा हुआ कि जियो के फ़ोन से आपको आदत लग गई इंटरनेट देखने का, फ्री में कॉलिंग करने का। वो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका, आधार कार्ड में दे दिया होगा आपने, पैन कार्ड से लिंक कर दिया होगा आपने, उसके बाद बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया होगा आपने। उसके बाद आपको एक फाउंडेशन हो गया, उस नंबर को जीवित रखना है। अगर नंबर को जीवित रखना है तो मजबूरन आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर बीच में ऐसा होता था कि एयरटेल, मेरे घर में एयरटेल लगभग 20 साल से यूज हो रहे हैं नंबर, ठीक है, 20 साल नहीं 16-17 साल से यूज हो रहा होगा। जब हम लोगों ने एयरटेल के सिम मेरे पापा ने ख़रीदा था, उस समय 1000 रुपये का सिम लिया था और 1000 रुपये लाइफ टाइम फ्री का होता था, जिसमें इनकमिंग फ्री रहती थी, उसके बाद रिचार्ज करो और बात करने वाला प्रोविज़न। तो कंपनी आए दिन रूल चेंज करते जाती है और उसका जो खमियाजा है हमें ही भुगतना पड़ता है। दैट्स वाई बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि केबल टीवी का सर बिज़नेस कितने दिन है, कब ख़त्म होगा, नया शुरू करूं या नहीं करूं, क्या करूं। तो मैं आपको एक ही चीज़ राय दूंगा कि आज के डेट में देखिए केबल टीवी के ये सच्चाई है कि बिज़नेस लो होते जा रहा है और धीरे धीरे और ही लो ही होने के चांसेस है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स अपने अकॉर्डिंग करेंगे, मोनोपोली क्रिएट हो रहा है यहाँ पर और सारी चीज़ें प्रॉब्लम आना लगभग तय है। तो दैट्स वाई अगर आप चाहते हैं बिज़नेस को लॉन्ग रन करना है तो ऑपरेटरों के हाथ में ही है, कस्टमरों के ही हाथ में है। बिकॉज ऑपरेटर अगर स्वाइप नहीं करते हैं कनेक्शंस को एक दूसरे में, अगर जिस तरीके से चल रहा है स्मूथली अगर वैसा चलाते हैं तो मे भी ये सर्वाइव कर जाएगा। अदरवाइज़ कंपटीशन में क्या होता है, कटिंग भी होती है, आप सबको मालूम ही है, फाइबर काट दिया किसी का ये हो गया, कुछ कभी कंपनी से इश्यू हो गई, तो कस्टमर इसमें पैनिक हो जाता है, वो अनटिल अनलेस और DTH की तरफ चला जाता है, जिससे हमारे बिज़नेस को नुकसान ही होता है। एक बार मैं फिर से कहूँगा, अगर इंडस्ट्री को लॉन्ग रन करना है, अगर आप चाहते हैं इंडस्ट्री को चले तो आपको छोटे MSOs को जीवित रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर कहते हैं ना, अगर बड़े प्लेयर ही रहेंगे तो छोटे प्लेयर अगर नहीं रहेंगे तो बड़े प्लेयर जो रेट सेट कर देंगे वही रेट जारी हो जाएगा। एक और स्टोरी बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आपने टाटा प्ले और एयरटेल DTH पे एक ज़िंदगी नाम का चैनल शुरू हुआ है, डिश TV पे भी शुरू हुआ है, उसका पता है अलाकाटे प्राइस 75 रुपये रखा गया है, जबकि ट्राई ने सैटेलाइट चैनल का मैक्सिमम प्राइस 19 रुपये रखा है। प्लेटफॉर्म सर्विसेज के नाम पर उसे 75 रुपये रखा गया है, जिस पर पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी सीरियल्स वगैरह दिखाए जाते हैं। देखने वाले लोग 75 दे के भी देख रहे हैं। तो ये मोनोपोली एक तरीके से कर सकते हैं। एक टाइम था जी इसको फ्री में देता था चैनल, क्योंकि लोग उस समय उतना मोनोपोली नहीं था, बहुत सारे लोग थे नहीं लेते थे, बहुत सारे कस्टमर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे, तो मजबूरन उन्हें देना पड़ता था। तो अगर MSO ख़त्म हो जाएंगे, 2, 3, 4 ही बचेंगे, तो जितना चार्जेस अप्लाई करेगा वो कस्टमर से लेगा। तो MSO ब्रॉडकास्टर को ही, बड़े प्लेयर्स और ब्रॉडकास्टर को ही फ़ायदा होगा। डेट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग केबल टीवी या इस चीज़ें देखते हैं, मेरे से लगातार कमेंट ईमेल करते हो, सर मैं तो कोई ये हूँ नहीं संजय जो दिव्य दृष्टि से देख के बता दूंगा कि फलना तारीख को ख़त्म हो जाएगा ये चीज़ें। तो ये चीज़ें तो मैं नहीं कह सकता हूँ। इंडस्ट्री को रखना है, ख़त्म करना है, सभी लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर अब मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज और अकॉर्डिंग टू स्टडी, लगभग इंडिया में 70,000 के आसपास ऑपरेटर्स हैं। और अगर एक एवरेज देखा जाए तो सभी ऑपरेटरों के पास 2 से 3 लड़के काम करते होंगे। एक RF का काम करता होगा, एक फाइबर का काम करता है, एक कलेक्शन बॉय होगा, ठीक है, इतने सारे बंदे काम करते होंगे। अगर 3 बंदों का भी अगर मैं एवरेज देखूं तो लगभग 2,10,000 के आसपास सिर्फ केबल ऑपरेटरों ने अपने लड़कों को रोज़गार दे रखा है। आप पिछले 8 साल से देख लो गवर्नमेंट ने कितने रोज़गार दिए हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को साथ मेरे को शेयर करने की इच्छा थी। बहुत दिनों से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, और वीडियो में थोड़ा मेरी बेटी ये बोल रही है तो शायद डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। बच्चा है, कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। बेटा आ जाओ, हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो करो। सो होप सो गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।